ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक बात साफ हो गई है कि ये काम किसी अपने का है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई अपना है, कोई बहुत करीब का। What do you mean? शाला क्या जरूरत है उस दिन कमाल को वो रूट लेने की? नॉर्मली तो उस रूट से नहीं जाते थे ना। इदरान, उस रोड पे बहुत खड्डे थे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जिन्होंने तुम्हें लूटा वो वहां वेट कर रहे थे, बार बार किसी को मैसेज कर रहे थे। और कमाल, उसने बिना किसी वजह के वहीं ब्रेक लगाया। जबकि वहां कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं था। तुम ये फजूल बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं वही साबित करना चाह रहा हूं जो तुम समझ रही हो पर मानना नहीं चाहती। What do you mean? क्या तुम कमाल पे शक? I don't believe this. Dad? आप देख रहे हैं, ये कमाल की नफरत में इस कदर आगे बढ़ गया कि आप उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। आप चुपचाप यहाँ बैठे कुछ कह नहीं रहे से। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट, क्या बदतमीजी है? समीन क्यों जाएगी कहीं? शीज फैमिली, ये यहीं रहेगी। तुम अपनी बीवी के साथ मेरे शौहर की इंसल्ट करते हो, उस पे बहुतान लगाओ और मैं चुपचाप सुनती रहूं? कई साल हो गए हमारी शादी को, आज तक मेरी एक चीज इधर से उधर नहीं हुई है। मैं किसी पे कोई बहुतान नहीं लगा रहा, मैं वही कह रहा हूं जो सच है। तुम दोनों चुप क्यों नहीं हो जाते? आप मुझे चुप करा रहे हैं। डैड, इससे क्यों नहीं बोल? इसका जो दिल में आ रहा है वो कहता जा रहा है और कोई कुछ इसे नहीं कुछ। शायला, तुम चुप होगी तो मैं इससे बात करूंगा। You know what? I understand what is happening. You are just jealous of my fame and success. इसलिए तुम कमाल पे ये सारे इल्जाम लगा रहे हो। वाह, इदरान, हद होती है। बगैर सबूत के तुम किसी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे दे सकते हो? कमाल इस घर का दामाद है, वो इतनी नीच और घटिया हरकत क्यों करेगा? और वैसे भी
आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आईजी साहब से बात करने के बाद ही कह रहा हूं मैं जो कह रहा हूं, वरना मुझे किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। आईजी साहब का भी यही मानना है कि जो इंसान इस सब के पीछे है वो कोई अपना ही है। और सिर्फ कमाल ही था जिसको ये पता था कि तुम महंगे जेवर पहन के जा रहे हो उस दिन। इनफ डैड, अगर आपने आबिदरान को चुप नहीं कराया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तरसते रहेंगे आप लोग मेरी शक्ल देखने को। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद तुम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के हवादार नहीं होंगे। ना करे बाबा, आप कैसी बातें कह रहे हैं? आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। तुमने भी मुझे बहुत मायूस किया समी। हमारे घर का माहौल देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ था। मुझे लगा कि तुम आकर इस घर को जोड़ दोगी, लेकिन नहीं, मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। बाबा, ये गलत है बाबा। आपको इस तरह जमीन पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और क्या गलत किया है इसने? मेरा के दिल में जगह बना ली। मुझे बदल दिया, इस घर को संभाल लिया। ये गलती है इसकी। और आप बस कर दो इदरान, हर वक्त अपनी बहन के पीछे पड़े रहते हो। सबके सामने उसे जलील करते रहते हो। पापा, मैं से कहा ना, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। अब मेरी बेटी के खिलाफ कुछ बोला ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी? बाबा, भाई इतने से काम के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये आपको इतना सा काम लग रहा है ना? इस काम के लिए वो 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख जितने भी मांगेगा मैं अरेंज करूंगी और हासिल करके रहूंगी। और वैसे भी अभी मुझे उस बाबा ने बताया है कि मेरे ऊपर सिफली अमल हुआ। सिफली अमल कोई छोटा अमल नहीं होता, हमें बहुत बड़ा अमल होता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और वैसे भी मेरी दोस्त शाजिया ने मुझे बताया है कि उसकी स्टॉकर ने उसके ऊपर काला जादू कराया और 5 लाख रुपए दिए, तब जाके उसकी जान छूटी है उस काले जादू से। मैं पहले ही समझ गई थी ये जितने खुराफात तुम्हारे दिमाग में डाले हैं ना, तुम्हारी दोस्त शाजिया ही ने डाले। बात क्यों नहीं समझती लड़की? जिस चीज के लिए तू पहुंचना हो ना तो उसके पीछे इस तरह भागना नहीं चाहिए। और वैसे भी तेरे ये तावीज़ विंडो से ना उन दोनों की तलाक तो हो जाएगी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ पलट जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे बाबे ने। तो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है अम्मी। किस चीज़ की गारंटी है आप मुझे बताएं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आपको कहा है कि मैं इकरार को हासिल करके ही रहूँगी। अच्छा भाई, तुझे जो करना है कर ले हासिल हो।
अंदर आने का नहीं कहोगे? आओ अंदर। Yesterday, my father went himself to bail you out. वो मेहरबानी उनकी। पहले गलत इल्जाम में अंदर करवाया और फिर वक्त से पहले बेल करा दी। Where is he? I want to thank him. शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेल प्रूफ हो गई। वरना इस तरह के जुर्म में यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिलती है। और फिर तुम्हें तो सिर्फ 3 months की जेल हुई है ना। डैड ने बहुत बड़ी सिफारिश लगाई तो तुम बाहर आए हो। शाज़िर, अब चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम्हें मजीद यहाँ रुकना है ना, तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी और हमारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। सिर्फ आदतें ही नहीं, अब तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। तुम बाप बेटी से तो मैं ऐसा इंतकाम लूंगा, ऐसा इंतकाम लूंगा कि तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे। शाज़िर, what are you thinking? टोनी कैसा है? He's fine, playing outside. तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश होगा। तुम ठीक हो? वहां पुलिस ने, I mean, did they beat you? नहीं, हमारा वारा नहीं। लेकिन जिस अजियत से मैं गुजरा हूं वो मारपीट से ज्यादा बदतर थी। कुछ पियोगे? मैं कॉफी बना के नहीं, stay. I want to talk to you. जूली, मैं अपने बूढ़े माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ कि मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं सच में पासपोर्ट ढूंढने गया था और उस दरमियान तुम और तुम्हारे डैड आ गए और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे अंदर करा दिया। उसके बावजूद मैं तुम्हारे पास आया हूँ वापस। चाहता तो सीधा एयरपोर्ट चला जाता। कैसे जाते? पासपोर्ट तो अभी भी मेरे पास है। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि
जूली, मैं वापस आना चाहता था तुम्हारे पास, बिकॉज यू आर माई वाइफ। शादी को खेल थोड़ी है कि आज होगी कल खत्म। जिसके बावजूद कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया और मुझे जेल भिजवाया गया, मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं। मेरी अपनी चॉइस है। जूली, जूली, मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूं। इस शादी को मौका देना चाहता हूं जूली। I don't want to lose you। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज एक मौका दो। सॉरी जूली, अपनी सारी गलतियों के लिए, अपनी सारी कुताहियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ जूली। मुझे छोड़ना मत जूली, प्लीज एक मौका। जूली, एक मौका जूली। I'm sorry, अपनी सारी गलतियों से I'm sorry।